कई साल पहले की बात है। कानपुर गांव में एक पेट्रोल पंप था। आसपास के किसी भी गांव में पेट्रोल पंप ना होने के कारण वहां बड़ी भीड़ रहती थी। ये देखकर उस पेट्रोल पंप के मालिक गिरधरी लाल के मन में लालच आ गया। उसने पेट्रोल पंप के मीटर में सेटिंग की, जिसकी वजह से मीटर फास्ट घूमता था। मशीन 1 लीटर पेट्रोल में 4 पॉइंट्स कम पेट्रोल डालता था। इस वजह से वहां की गाड़ियां कम माइलेज देने लगी थी। एक दिन वहां आए एक बाइक वाले को डाउट आया। क्यों भाई, क्या बात है? पहले 400 रुपए में टैंक फुल हो जाता था और अब 500 का पेट्रोल डालता हूँ फिर भी टैंक नहीं फुल हो रहा। अरे भाई, हल्ला क्यों मचा रहे हो? 400 रुपए में 4 धाम यात्रा करने वाले हो? हाँ, घर के पानी की टंकी को कभी इतने ध्यान से देखा है क्या, जितने अपने बाइक के टैंक को देख रहे हो? अपनी बाइक का टैंक मैकेनिक से चेक करवा लो, शायद कोई लीकेज होगा। मैं अपने ग्राहकों से बेईमानी करने वाला इंसान नहीं हूँ। गिरधरी लाल की बात सुन के वो आदमी चकरा गया और चुपचाप वहां से निकल गया। उस पेट्रोल पंप पर मिट्ठू नाम का एक आदमी एक बड़ा कैन लेकर रोज पेट्रोल लेने आता था। कैन में पेट्रोल भर लेता और गांव के बाहर एक ठेले पे छोटी बोतलों में 1 लीटर पर 10 रुपए ज्यादा लेके पेट्रोल बेचता था। एक दिन मिट्ठू ने गिरधरी लाल से शिकायत की। सेठ जी, लगता है आजकल आपके पेट्रोल पंप के कर्मचारी कम पेट्रोल डाल रहे हैं। आप तो जानते हो मैं 1 लीटर की बोतल में पेट्रोल बेचता हूँ। आजकल मेरे लिए पैसे ही नहीं बचते। जरा आप अपनी पेट्रोल की मशीन चेक करवा लीजिए। और हाँ, पेट्रोल में रॉकेल की भी बांस आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा और गाड़ियां भी खराब होगी। मिट्ठू की बात सुनकर गिरधरी लाल को गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर मिट्ठू को जोर का चाटा मारा। क्या कहा? मशीन चेक करूं? अब तू मुझे सिखाएगा क्या सही क्या गलत? सड़क पर पेट्रोल बेचने वाला आज मुझे सीख दे रहा है। हाँ, मैं बेईमानी करके पेट्रोल बेचता हूँ। क्या कर लोगे? सड़क पर इलीगल पेट्रोल बेचने के जुर्म में तुम पर केस कर दूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। याद रखना। निकलो यहाँ से। गिरधरी लाल की कड़वी बातें सुन के मिट्ठू को बहुत गुस्सा आया और उसने गिरधरी लाल को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन मिट्ठू ने एक स्पीकर वाला ऑटो लिया और आसपास के सारे गांव में खबर फैला दी कि आज रात से पेट्रोल के दाम दुगने होने वाले हैं। बस कुछ ही घंटों में गिरधरी लाल के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की भीड़ हो गई। कार, ट्रक, टेम्पो, रोड रोलर सारे लाइन लगा के खड़े हो गए। अचानक हुई भीड़ देखकर गिरधरी लाल कंफ्यूज हो गया। अरे ये क्या, इतनी सारी गाड़ियां आज एक साथ क्यों जमा हुई है पेट्रोल डलवाने? उस दिन पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का नहीं आया था, इसलिए गिरधरी लाल को खुद गाड़ियों में पेट्रोल डालना पड़ा था। कुछ देर बाद उसके हाथ दर्द करने लगे। दोपहर तक उसके पेट्रोल पंप का सारा पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हुआ है, जाइए जाइए, कल आइए। तभी बाहर रोड रोलर का ड्राइवर आया और गिरधरी को धमकाने लगा। क्यों बे, मैं सुबह से लाइन में खड़ा हूँ और अब मेरा नंबर आया तो तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया। खुद को शानी समझते हो? कल ज्यादा दाम में पेट्रोल बेचने की प्लानिंग है तुम्हारी, हमें मूर्ख समझते हो? ऐसा कहकर ड्राइवर ने गिरधरी लाल को जोर से थप्पड़ मारा। बाकी लोगों ने भी उसकी खूब पिटाई की। मिट्ठू के ठेले पे एक आदमी पेट्रोल भराने आया। भाई साहब, सुना है गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर का टैक्स कम करने वाली है, तो पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, इसलिए अब ज्यादा पेट्रोल ना भरे। ऐसे ही 10 दिन निकल गए। यहाँ गिरधरी लाल का पेट्रोल पंप खाली था। उसके धंधे पे बुरा असर हुआ था। एक दिन एक पुलिस अफसर सुरेश मिट्ठू के पेट्रोल के ठेले पे आया। कैसे हो मिट्ठू, पहचाना मुझे? जी नहीं सर, मैंने नहीं पहचाना आपको। कोई बात नहीं, अब हम बड़े जो हुए हैं। अरे भाई, मैं सुरेश हूँ, सुरेश, तुम्हारे बचपन का दोस्त। याद आया? बचपन में हम दोनों गांव की नदी में खूब तैरते थे, लोगों के बाग से अमरूद चुराते थे और हमारी साथ में पिटाई भी होती थी। ओ सुरेश, अरे कैसे हो यार, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाँ दोस्त, मुझे भी। तुम पुलिस ऑफिसर बन गए हो, वाह क्या बात है। हाँ, और तुम्हारा क्या हाल है? कैसे चल रहा है धंधा? हाँ, पहले ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ खास नहीं है। मिट्ठू ने सुरेश को गिरधरी लाल के बारे में सब कुछ बता दिया। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, अब मैं इस गांव में आ गया हूं ना, मैं उस गिरधरी लाल को ठीक करता हूँ। ऐसे लोगों को सीधा करना आसान नहीं होता, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। लेकिन अब तुम आ गए हो, हम उसे जिंदगी भर के लिए अच्छा सबक सिखाते हैं। ये कहकर मिट्ठू ने सुरेश की बाइक के टैंक को एक पाइप जोड़ दिया और खुद एक बड़ा सा कैन लेके सुरेश की बाइक पे बैठ गया। दोनों गिरधरी के पेट्रोल पंप पर आ गए और पेट्रोल डलवाने कहा। सुनो, टैंक फुल करो। जब पेट्रोल भरना शुरू हुआ, सारा पेट्रोल पाइप द्वारा मिट्ठू के टैंक में जमा होने लगा। बाइक का टैंक भर ही नहीं रहा था। ये देख पेट्रोल भरने वाला आदमी चकरा गया। क्यों बे,
आधे घंटे से पेट्रोल डलवा रहे हो, मीटर भी चालू है, लेकिन बाइक का टैंक भर क्यों नहीं रहा? पेट्रोल भरने वाला आदमी डर कर यहाँ वहाँ देखने लगा। 50 लीटर पेट्रोल भरने के बाद भी बाइक का टैंक खाली था। चेक करो जरा, तुम्हारी मशीन तो खराब नहीं है। ऐसा कहकर सुरेश और मिट्ठू वहां से बिना पैसे दिए निकल गए। इस तरह हर रोज दिन में 3 बार वहां आकर वो दोनों कैन में ढेर सारा पेट्रोल भरने लगे। इस कारण गिरधरी लाल का बड़ा नुकसान होने लगा। एक दिन गिरधरी लाल मिट्ठू के ठेले पे आया। ऑफिसर, मुझे पता है आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए और ये सब बंद कर दीजिए। आज से मैं ये काला धंधा बंद करता हूँ। गिरधरी लाल को बेबस हुआ देख मिट्ठू और सुरेश खुश हो गए और उस दिन से गिरधरी लाल ईमानदारी से पेट्रोल पंप चलाने लगा।